ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को यानी 72 घंटे बाद अलास्का में मीटिंग करने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर पहली बार आमने सामने बैठकर बात करने वाले हैं, लेकिन टीवी 9 की ग्लोबल फिक्र से कई सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही किसी पक्ष के पास हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल, ट्रंप पुतिन की बैठक से ठीक पहले रूस यूक्रेन में जंग अचानक से तेज क्यों हो गई है? दूसरा सवाल, एन मौके पर मॉस्को को 60 किलो विस्फोटक से उड़ाने की साजिश क्यों और किसने रची? तीसरा सवाल, मीटिंग से ठीक पहले ज़ेलेंस्की क्यों बोले यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा? और चौथा सवाल, पूरा यूरोप यूक्रेन के समर्थन में अचानक से लामबंद क्यों होने लगा? पांचवा सवाल, क्या इस मुलाकात से शांति का रास्ता निकलेगा या फिर महायुद्ध के शोले भड़केंगे? हम आपको सभी सवालों का जवाब देंगे। शुरुआत युद्ध के भयानक चैप्टर से करते हैं, जिसमें तबाही की तस्वीरें ट्रंप और पुतिन की संभवित मुलाकात पर बारूदी घात जैसी हैं। युद्ध में जब बातें बारूद से ऊपर उठकर शांति की होने लगे तो हमलों की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है ताकि विश्व में सकारात्मक संदेश जाए, दोनों दुश्मन देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिखाई दें और ऐसा लगे कि युद्ध के का पक्षधर कोई नहीं है। मानवता की फिक्र हर किसी को है, लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले रूस यूक्रेन मिलकर शांति का ऐसा कोई रास्ता नहीं खोज रहे हैं। और ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर संकट के बादल बिछाने लगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप वॉर जोन से आई लेटेस्ट हमलों की तस्वीरें देखिए। रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया, सूमी में यूक्रेन के वेपन डिपो को तबाह कर दिया, यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है। रूस की आर्मी ने यूक्रेनी फोर्स के ठिकानों पर एमएलआरएस से हमला किया है। कई ठिकानों पर रॉकेट हमले से तबाही मचाई है, यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस ने जब यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक किया तो कीव ने मॉस्को को भी विध्वंसक जवाब दिया। डोनेस्क में रूसी ठिकानों को टारगेट किया है। सोलेदार में रूसी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। रूस के कई रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए। रूस के स्तावरोपोल को निशाना बनाया। रूस के 2 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। मोनोक्रिस्टल प्लांट और नेपच्यून प्लांट पर ड्रोन अटैक से तबाही मचा दी है। नेपच्यून प्लांट में रूसी वॉरशिप के कंट्रोल सिस्टम बनते जो इस नए हमले से बर्बाद हो गए। स्तावरोपोल में ही रूस के मिलिट्री यूनिट पर कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया है। रूस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूस पर यूक्रेन का यह लगातार दूसरे दिन बहुत बड़ा ड्रोन हमला था। यूक्रेन ने रूस के आसमान में कई अटैक ड्रोन भेजे थे। स्तावरोपोल के अलावा यूक्रेन ने रूस के तातरस्तान में भी बड़ा हमला किया है। यहां यूक्रेन के ड्रोन्स रूस के मिलिट्री फैसिलिटी की ओर बढ़ते दिखे हैं। रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन के 25 से ज्यादा ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। रूस ने 22 यूक्रेनी ड्रोन्स को रोस्तोव में तबाह कर दिया। स्तावरोपोल में हमले से पहले 3 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। रूसी फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम पूरे समय अलर्ट पर है। आपने अभी तक रूस यूक्रेन में विध्वंस की आधी पिक्चर देखी है, आधी। पूरी फिल्म इससे ज्यादा खतरनाक और फिक्र बढ़ाने वाली है। ट्रंप पुतिन मुलाकात से ठीक पहले मॉस्को को दहलाने की बड़ी योजना बनाई गई थी। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है। एक कार में प्लान किए गए 60 किलो विस्फोटक का पहले ही पता लगा लिया गया। संदिग्ध हमलावर को अटैक करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि गिरफ्तार आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वो एक बड़े रूसी सैन्य अफसर को मारना चाहता था। सोच कर देखिए, मॉस्को में यह हमला अगर सफल हो जाता तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात असंभव थी। इसके बाद वैसे पुतिन और ट्रंप की मुलाकात इसलिए भी टल सकती है क्योंकि ज़ेलेंस्की के अनुसार पुतिन के इरादे कुछ और ही हैं। डिटेल जानने से पहले सूमी का हाल देखते हैं। पुतिन के इरादे अगर देखने तो सूमी का हाल देखिए। सूमी की सीमा पर बड़ी संख्या में रूसी टैंकों का मूवमेंट है। सूमी के पास 50,000 रूसी सैनिकों की तैनाती है। सूमी को लेकर रूस की वायुसेना, मरीन्स और एयरबॉर्न यूनिट अलर्ट पर। सूमी के रास्ते कीव तक पहुंचने और सूमी को बफर जोन बनाने की तैयारी है। सूमी में जून तक करीब 125 वर्ग किलोमीटर तक रूसी कब्जे का दावा है। सूमी से राजधानी कीव की दूरी 330 किलोमीटर है। यूक्रेन को आशंका है कि रूस वाया सूमी कीव की ओर ग्राउंड फोर्स को बढ़ा सकता है। ये हमले, ये प्लानिंग क्या इशारा है? सब कुछ जानने के बाद आप यही कहेंगे कि ऐसे हालात में शांति की बातें बेमानी लगती हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन से हर हाल में मिलना चाहते हैं। पुतिन को धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पुतिन मुझसे कभी पंगा नहीं लेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की को भी लगे हाथ उनकी हदें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पुतिन के साथ मीटिंग में ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं करेंगे।
वहीं ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन शांति नहीं बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये दावा इंटेलिजेंस मिलिट्री के हवाले से कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप के जमीन की अदला बदली के विकल्प से भी इनकार कर रहे हैं। संविधान का हवाला देकर ट्रंप की रूस से संभवित डील को भी अभी से खारिज कर रहे हैं। सुनिए और समझिए सभी पक्षों के दावे, ट्रंप पुतिन मुलाकात को लेकर सभी पक्षों के इरादे। आपके मन में एक सवाल और होगा, यह मीटिंग आखिर अलास्का में ही क्यों हो रही है? अलास्का रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर ही दूर है। दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, अलास्का के बिल्कुल पास रूसी क्षेत्र में पुतिन की सेना का महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। इस क्षेत्र में रूस के कुछ एयरफोर्स बेस और सैन्य निगरानी स्टेशन है, जहां परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। ऐसे में अलास्का में पुतिन को गिरफ्तार कर पाना आसान नहीं होगा। वैसे अलास्का के बारे में आपको बता दें कि यह कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था और पुतिन पहले रशियन प्रेसिडेंट होंगे जो अलास्का जाएंगे। राजस्थान से 5 गुना बड़े इस क्षेत्र को रूस ने 158 वर्ष पहले अमेरिका को सिर्फ 45 करोड़ रुपए में बेच दिया था। उस समय रूस ने अलास्का को ब्रिटेन के कब्जा करने के डर से अमेरिका को बेच दिया था। अब उसी अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता खोजने वाले हैं, लेकिन ट्रंप पुतिन से मिले उससे पहले ही यूरोप ने नई चाल चल दी है। शांति वार्ता के 48 घंटे पहले यानी कि 13 अगस्त को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस वर्चुअल मीटिंग का नेतृत्व करने वाले हैं। बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, इटली और पोलैंड के नेता शामिल होंगे। इमरजेंसी बैठक में ईयू और नेटो के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जिसमें यूक्रेन को सपोर्ट करने की बातें अभी से उठनी है। अमेरिका के बगैर रूस के जंग लड़ने के लिए यूरोप की गोलबंदी तेज हो चुकी है।